दोस्तों, वरुण धवन बॉलीवुड के सबसे मोस्ट सक्सेसफुल यंग एक्टर में से एक है, जिनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही है। वरुण को पहले एक टोटली कमर्शियल हीरो माना जाता था, पर बदलापुर, अक्टूबर और कलंक जैसी फिल्म के बाद उन्हें एक न्यू एज एक्टर माना जा रहा है। आज हम आपको वरुण धवन के लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आप शायद नहीं जानते हो। दोस्तों, अर्ली लाइफ। वरुण धवन का बर्थ 28 अप्रैल 1987 को हुआ और उस वक्त उनके फादर डेविड धवन बॉलीवुड में एज ए डायरेक्टर काम ढूंढ रहे थे। वरुण ने बताया कि मेरा अर्ली फेस ऑफ चाइल्डहुड एक रूम के फ्लैट में बीता, जहां से मेरे फादर ने अपना स्ट्रगल शुरू किया था। उन दिनों फिल्म डायरेक्टर करने के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिनकी वजह से एक पॉपुलर डायरेक्टर होने के बाद भी हमारी फैमिली ने 7 साल एक रूम के घर में ही बिताए। दोस्तों, वरुण को हमेशा से ही फिल्म में एक्टिंग करने में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उन्हें लगता था कि एक्टिंग के प्रोफेशन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, बस एक एक्टर को डायरेक्टर के गाइडेंस में काम करना होता है। वरुण उस वक्त एक टीन एज के थे, जो बॉलीवुड फिल्म की बजाय हॉलीवुड फिल्म में इंटरेस्ट रखते थे और उन्हें एक्टिंग से ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी और टॉक शोज करने में इंटरेस्ट था। दोस्तों, पर डेविड वरुण धवन को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे और उनका मानना था कि वरुण को एकेडमिक्स में आगे जाना चाहिए। इसलिए उन्हें कॉमर्स और बिजनेस मैनेजमेंट की स्टडीज के लिए यूके भेजा गया और तब वरुण एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना चाहते थे। दोस्तों, इंस्पायरेशन। जैसा कि हमने आपको बताया कि वरुण को हिंदी फिल्म में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था और वो हॉलीवुड फिल्म में से ही हमेशा इंस्पायर रहे हैं। अपने चाइल्डहुड में उन्हें जिम कैरी, रॉबिन विलियमसन की मूवीज पसंद आती थी, जिसको देखकर वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते थे। दोस्तों, वरुण ने कहा कि मुझे एक्टिंग करने से ज़्यादा इंटरटेन करने वाले आर्टिस्ट ज़्यादा पसंद आते थे और इन दिनों में लेट्स शो विथ डेविड लेटरमैन से भी बहुत इंस्पायर था, जिसको देखकर मैं सोचता था कि मैं भी एक कॉमेडी टॉक शो होस्ट करूंगा। दोस्तों, वरुण को एक्टिंग की रियल इंस्पिरेशन क्रिश्चियन बेले की फिल्म अमेरिकन साइको देखकर आई, जिससे वो इतना इंस्पायर हुआ कि क्रिश्चियन बेले की कैरेक्टर की तरह ही वरुण ने भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की ठान ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिटी बैंक में इंटरव्यू भी दिया, जहां उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। दोस्तों, इसके अलावा वरुण अमेरिकन रेसलर और एक्टर ड्वायने जॉनसन को अपना आइडियल मानते हैं, जहां उनको देखकर ही वरुण ने फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया। वरुण आज भी द रॉक की मिमिक्री करते नजर आते हैं और उनका ड्रीम द रॉक के साथ एक फिल्म करना है। दोस्तों, कैरियर शिफ्ट। वरुण ने कॉन्फ्रेंस में किया कि मैंने अपने यूथ में करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता था, जिसकी वजह से मुझे फैमिली में सीरियसली नहीं लिया जाता था। फिर एक दिन वरुण ने फाइनली डिसाइड किया कि वह अपने आप ही फिल्म में एंटर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे पहले एक छोटे प्रोडक्शन हाउस में काम किया, जहां एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस की जाती थी। वरुण इस प्रोडक्शन हाउस में एक स्पॉट बॉय की तरह काम करते थे, जहां उनका मेन काम सेट पे प्रॉप्स को अरेंज करना होता था। दोस्तों, वरुण ने बताया कि सानिया मिर्जा एक शूज का ऐड कर रही थी, तो उस ऐड में सारे शूज सेट पर मैंने ही अरेंज किए थे और मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीलिंग आ रही थी कि मैंने सानिया मिर्जा के ऐड में कंट्रीब्यूशन किया है। फिर उसी बीच वरुण ने फिल्म के लिए भी ऑडिशन देना शुरू किया, जहां उन्होंने किरण राव की फिल्म्स धोबी घाट और हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई के लिए ऑडिशन दिया। ये बात जब उनके फादर को पता चली तो उन्होंने वरुण को कहा कि ऐसी फिल्म से तुम्हें करियर शुरू नहीं करनी चाहिए। अगर तुम फिल्म में
एक्टिंग करनी है तो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जाकर पहले देखो कि फिल्म कैसे बनती है। फिर उसके बाद वरुण करण जौहर की फिल्म माय नेम इज खान के जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, जहां उनकी सिद्धार्थ मल्होत्रा से मुलाकात हुई। दोस्तों, दोनों ही फ्रेंडशिप देखते हुए करण ने उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर में कास्ट करने का मन बना लिया। जब वरुण को यह बात बताई गई तो उन्हें लगा कि इससे अच्छा लॉन्च उन्हें और कहीं नहीं मिल सकता और उन्होंने फिल्म को करने के लिए हाँ कर दी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही, जिसके बाद वरुण को कई फिल्म के ऑफर आना शुरू हो गए। दोस्तों, वरुण के करियर की शुरुआती दिनों से ही उन्हें उनके एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जहां कई लोगों का मानना है कि वह बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं और उनके एक्टिंग से सालाना गोविंदा और अक्षय के इन्फ्लुएंसर नजर आते हैं। वही वरुण ने इसके क्लिफिकेशन में कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं ओवर एक्टिंग कर लेता हूँ, क्योंकि बचपन में अपने फादर की फिल्म्स देखता था और मेरी मेनस्ट्रीम फिल्म के कैरेक्टर भी बहुत वैसे होते हैं, इसलिए मैं कहीं न कहीं सबकॉन्शियसली कभी गोविंदा कभी सलमान की तरह ही एक्टिंग करने लग जाता हूँ। इसके अलावा वरुण को अपने कमेंट के लिए भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया और ट्रोल किया जाता है, जहां ऐसे कई इंसिडेंट्स रहे हैं कि जब उन्होंने पब्लिकली कुछ कहा उसके बाद उनका सोशल मीडिया पर बहुत मजाक उड़ाया गया। सबसे फेमस इसमें इनका दिल वाले को इंस्पिरेशन से कंपेयर करने का कमेंट रहा। दोस्तों, कंट्रोवर्सी की बात करें तो वरुण का करियर कंट्रोवर्शियल मैटर से दूर ही रहा है, पर उनके स्पॉन्टेनियस कमेंट की वजह से कई बार कंट्रोवर्सी भी हुई, जहां IIFA अवार्ड में कंगना के नेपोटिज्म कमेंट का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सैफ अली खान और करण जौहर के साथ स्टेज पर नेपोटिज्म रॉक चलाना शुरू कर दिया और बाद में सभी ने इस चीज़ों को क्रिटिसाइज किया और वरुण को भी रियलाइज हुआ कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वरुण ने कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूं कि मैंने स्टेज पर ऐसी हरकत की और शायद मुझे हमेशा याद रखना चाहिए कि मेरे फादर भी बिना किसी के सपोर्ट के इस इंडस्ट्री में आए थे, तो अब ऑब्वियसली मुझे नेपोटिज्म रॉक्स नहीं करना चाहिए। लाइफ चेंजिंग फिल्म। दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में तेरा हीरो हेमंत शर्मा जैसी मसाला फिल्म के बाद वरुण ने बदलापुर जैसे दांव का रिवेंज ड्रामा साइन की और सभी ने इस फिल्म को करने से मना किया। बदलापुर के डायरेक्टर श्री राम राघवन को भी लगा कि वरुण इस फिल्म से खुद ही बैक आउट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इसे पहले सिर्फ मेन स्ट्रीम फिल्म में ही काम किया था। वरुण ने बताया कि कई लोगों ने मुझे कहा कि नवाजुद्दीन के सामने मेरी स्क्रीन प्रेजेंस नहीं दिखेगी, पर मेरे लिए बदलापुर करना बहुत ज़रूरी था। वरुण को मेन स्ट्रीम फिल्म करते हुए सेफ प्ले नहीं करना था और उन्हें बदलापुर में अपने कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत की। दोस्तों, इसके शूट के दौरान वरुण का मूड खुद ही बहुत डिप्रेसिव रहने लगा। वरुण ने कहा कि इससे पहले मैंने अपने किसी भी फिल्म में डेथ सीन एक्सपीरियंस नहीं की थी, पर बदलापुर के शूट के दौरान हर लोकेशन और कैरेक्टर इतने रियल थे कि मुझे फिल्म के इन्वायरमेंट ने बहुत इफेक्ट किया। वरुण को स्टार नवाजुद्दीन ने उनकी स्टेज में बहुत हेल्प की, जहां उन्होंने वरुण को समझाया कि तुम ऐसे कैरेक्टर के लिए अभी नहीं हो, तो बहुत ऑब्वियस के है कि तुम्हें यह कैरेक्टर अंदर से बहुत इम्पैक्ट करेगा, पर इसे एक एक्सपीरियंस की तरह ही लो और अपने सेंसिबिलिटी को ध्यान में रखकर ही एक्टिंग करो। दोस्तों, बदलापुर बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और वरुण को पहली बार उनकी एक्टिंग के लिए उन्हें प्रेस किया गया, जिसके बाद वरुण को कंटेंट बेस्ड फिल्म के लिए भी कंसीडर किया जाने लगा। बदलापुर के बाद उन्होंने अक्टूबर के साथ दोबारा क्रिटिक्स को इम्प्रेस किया। उनके अक्टूबर साइन करने के पीछे भी
एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जहां वरुण खुद सुजीत सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो अपनी फिल्म में कास्ट करें। दोस्तों, वरुण के मुताबिक सुजीत ने बताया कि वो इस फिल्म के लिए वो एक न्यूकॉर ढूंढ रहे हैं और ना हो वो वरुण की एक्टिंग फीस अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वरुण से सुजीत को कहा कि मैं इस फिल्म के लिए एक न्यूकमर बन जाऊंगा और आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इसीलिए वरुण ने अपनी एक्टिंग फीस 60% कम चार्ज की और अपने कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने दिल्ली के होटल में काम भी किया। वरुण के मुताबिक अक्टूबर उनके करियर की सबसे पर्सनल फिल्म है क्योंकि अपने कैरेक्टर डैन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। दोस्तों, वरुण के मुताबिक अक्टूबर उनके करियर की सबसे पर्सनल फिल्म है क्योंकि अपने कैरेक्टर डैन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अक्टूबर बॉक्स ऑफिस पर उतनी खास कलेक्शन नहीं कर पाई पर अपने स्मॉल बजट और डिजिटल मीडियम सेल्स से फिल्म में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लिया। वरुण जानते थे कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना नहीं चलेगी पर उन्हें ये पता था कि डिजिटल मीडियम पर उनकी ये फिल्म को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। वरुण ने कहा कि मुझे आज भी फैंस इस फिल्म के लिए ईमेल और लेटर लिखते हैं क्योंकि उन्हें मेरे कैरेक्टर के थ्रू अपने पर्सनल एक्सपीरियंस नज़र आते हैं और यही मेरे लिए इस फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस है। दोस्तों, अक्टूबर के बाद वरुण अपनी मेन स्ट्रीम फिल्म में भी स्त्री कैरेक्टर करने लगे हैं जहां सुई धागा में मौजी कैरेक्टर के लिए उन्होंने 2 महीने तक स्टिचिंग का कोर्स किया क्योंकि वरुण इस कैरेक्टर को पूरी फील के साथ करना चाहते थे। वरुण बदलापुर, अक्टूबर, कलंक जैसी फिल्म को ही अपनी बेस्ट फिल्म नहीं मानते बल्कि आज भी वो अपने मेन स्ट्रीम्स फिल्म को बहुत वैल्यू करते हैं। वरुण का मानना है कि उन्हें हर तरह के ऑडियंस के लिए फिल्म करनी है, चाहे जुड़वा या बद्रीनाथ जैसी फिल्म क्रिटिक्स को पसंद न आए पर मास ऑडियंस इसी फिल्म की वजह से मुझे याद रखती है। इसलिए अपनी करियर में हर तरह की फिल्म करता नजर आऊँगा। लव स्टोरी। दोस्तों, वरुण अपनी लव लाइफ को लेकर बहुत स्टेज नज़र आते हैं जहां वो हमेशा से वन वुमेन मैन रहे हैं। उनकी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल को अपने चाइल्डहुड से जानते हैं और दोनों कॉलेज के दिनों से रिलेशनशिप में हैं। वरुण कभी अपने रिलेशनशिप को मीडिया में डिनाई नहीं किया और उनका कहना है कि नताशा मेरे साथ तब से है जब मैं लाइफ में बिल्कुल जीरो था। नताशा ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है और अगर नताशा नहीं होती तो मैं कभी बदलापुर और अक्टूबर जैसी फिल्म साइन नहीं करता क्योंकि जहां सब ने मुझे ऐसी फिल्म करने से मना किया था नताशा उसमें से थी जिसने मुझे हमेशा अपने डिसीजन के लिए कॉन्फिडेंस फील करवाया। नताशा प्रोफेशन से फैशन डिजाइनर है और उन्हें वरुण से दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वरुण ने बताया कि नताशा को मेरी गर्लफ्रेंड होने की वजह से बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कोई पागल फैंस की कमेंट बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं पर कुल मिलाकर दोनों एक साथ बहुत खुद नज़र आते हैं और माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही शादी भी करेंगे। फिलोसफी। दोस्तों, वरुण मानते हैं कि वो अभी भी एक ट्रांजिशन फेज में है और लाइफ को लेकर फिलोसफी हमेशा बदलती रहती है। अपनी फिल्म और कैरेक्टर से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उन्होंने कॉन्फिडेंस किया कि एक टाइम पर अपनी फिल्म के बैक टू बैक सक्सेस के बाद वो अरोगीन भी हो गए थे। वरुण ने कहा, स्टारडम आपको अरोगीन बना देता है और मुझे भी ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं भी अपने करियर को लेकर बहुत सेफ फील करने लगा, लेकिन बदलापुर करने में मैंने रियलाइज किया कि एक आर्टिस्ट के रूप में मुझे अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना है। वरुण एक वर्कहोलिक है जो मानते हैं कि आप जितनी मेहनत करेंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलता है। इसलिए वरुण को हम साल में 2-3 फिल्म में
देखते हैं और अभी भी इसी तरह काम करना चाहते हैं। वरुण अपने फैमिली के सबसे प्यारे बच्चे हैं और आज भी एक हाई स्टार एक्टर होने के बावजूद वो अपनी फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं। जल्द ही वरुण ने एक नया घर भी लिया है, पर वो भी उसी बिल्डिंग में लिया जहां उनके पेरेंट्स पहले से ही रहते हैं। और उनका मानना है कि पेरेंट्स के साथ रहना एक लग्जरी है और मैं जितना भी सक्सेसफुल और एस्टेब्लिश्ड हो जाऊं, पर मैं हमेशा अपने पेरेंट्स के साथ ही रहूंगा। तो ये थी बॉलीवुड स्टार वरुण धवन की कुछ जानकारियां, जिन्हें आप बायोग्राफी कहे या सक्सेस स्टोरी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ज़रूर पसंद आए होंगे और इनके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही सक्सेस स्टोरी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।